आगरा में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एस 2026 का रविवार को समापन हो गया। सम्मेलन के अंतिम दिन देश विदेश के विशेषज्ञों ने आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी और आईवीएफ तकनीकों पर गहन मंथन किया। इस दौरान भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के अग्रणी वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के ऐतिहासिक योगदान को विशेष रूप से याद किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉक्टर सुभाष की तकनीक से भारत की पहली और दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा यानी कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को हुआ था। उनके विकसित किए गए स्टिमुलेशन साइकिल और क्रायो फ्रीजिंग जैसे प्रयोग आज आधुनिक प्रजनन चिकित्सा की महत्वपूर्ण तकनीकों का हिस्सा हैं। सम्मेलन में उनके साथ हुए कथित प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा के दौर पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि उचित सहयोग न मिलने के कारण डॉक्टर सुभाष मानसिक दबाव में आए और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष हूँ। आज संडे को हमारी कॉन्फ्रेंस का समापन हो रहा है। बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही है। ये करीब 1050 लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, जिसमें करीब 300 फैकल्टी थी और 700 के ऊपर डेलीगेट्स आए हैं। इसके अलावा करीब 200 के ऊपर एग्जिबिटर्स भी थे जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है, बहुत सारी सीख मिली है हम लोगों को। कल प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने हमारी कॉन्फ्रेंस का इनाग्रेशन किया था, वो भी बिल्कुल फुल इनाग्रेशन हुई थी। बहुत अच्छा उन्होंने हमारे को गाइड किया है। काफ़ी सारे पुराने रामायण महाभारत के उससे कोरिलेट करके समझाया भी है कि हमारे संस्कारों के बारे में। बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। एंड बस अगली कॉन्फ्रेंस चेन्नई में होएगी, तो अब अगली वाली चेन्नई में है। अब ये जो भ्रूण साइंटिस्ट होते हैं, ये MBBS डॉक्टर भी हो सकते हैं या किसी जूलॉजी के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने ये काम अलग से ट्रेनिंग लेकर सीखा है। और ये ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें अभी भी बहुत रिसर्च चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, हो भी रही है रिसर्च, क्योंकि अभी भी इस ट्रीटमेंट में गारंटी नहीं है। तो 100% सक्सेस रेट हम दे नहीं सकते पेशेंट्स को, जिस वजह से कई बार क्या होता है, बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे इसको 100% तक ले जाया जाए, इसलिए आजकल रिसर्च बहुत ज़ोर से हो रहा है। पुराने ज़माने में जब वो स्टार्ट हुआ था तब सक्सेस रेट सिर्फ 10% था, पर अभी हम ऑलमोस्ट 50 to 70% सक्सेस पेशेंट को गारंटी कर सकते हैं, पर फिर भी 100% से हम काफ़ी दूर हैं। तो इसी के लिए रिसर्च जारी है। और इंडियन ये जो एस है एकेडमी है, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एस 2026 में कुल 97 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। अंतिम दिन एम्ब्रियो विजुअलाइजेशन, स्पर्म रिट्रीवल और एडवांस लैब तकनीकों पर पोस्ट कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी किए गए। आयोजन सचिव डॉक्टर केशव मल्होत्रा ने सम्मेलन को सफल बताते हुए शोध और तकनीकी आदान प्रदान को इसकी प्रमुख उपलब्धि बताया। सम्मेलन के समापन पर विशेषज्ञों ने कहा कि IVF और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का अंतिम उद्देश्य निसंतान दंपतियों के जीवन में उम्मीद और खुशियां लाना है। दीक्षित टाइम से जुड़े रहिए। हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।